तो अब मैं ये पूछना चाहूंगी आप सबसे कि आप लोगों को लगता है कि एक बार फिर से इसी तरह का जश्न, इसी तरह का माहौल हमें फिर से महसूस करना चाहिए? तो मैं यहाँ पर सभी लोगों से और खास तौर से जितनी भी महिलाएं बैठी है, मैं अब आप सबका ध्यान इधर लेकर आना चाहती हूँ। अगर किसी कारणवश यहाँ पे पुरुषों के साथ महिलाएं नहीं बैठी है तो मैं चाहूंगी कि जल्दी से उन्हें आवाज लगाइए और एक बार अपने साथ में बिठाइए, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो डेफिनेटली उनकी ऊर्जा को तो बढ़ाएगी, एक ऐसी दिशा देगी जिससे कि हम अपने काम को, जो अभी तक करते आ रहे थे, जो महिलाएं कभी कभी अपने काम को थोड़ा सा पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से स्लो कर देती है और उतना ध्यान नहीं देती है जितना देना चाहिए, तो मैं जो आज कहने जा रही हूँ उसके बाद आप देखिएगा कि उनकी रफ्तार किस तरह से बढ़ती है। और मैं आप सबको भी यही बताना चाहूंगी कि अ, जब से हमने ये जिम्मेदारी ली है, जब से हमने ये सोचा है और इस पे काम करना शुरू किया है कि हमारा जो पूरा अभियान है, यहाँ के अंतर्गत जो भी गतिविधियां हम करते हैं, हर चीज में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा काम ही इस तरीके का है। यहाँ पे हम जो कुछ भी करते हैं ये बहुत आसानी से महिलाओं द्वारा किया जा सकता है। बस फर्क बस इतना सा है कि महिलाओं को अपने आप पर ही भरोसा नहीं होता है कि वो ये कर सकती हैं। पर जिस दिन जिसको ये भरोसा आ जाता है और उन्हें थोड़ा सा पुरुषों का सपोर्ट मिल जाता है, ये आश्वासन मिल जाता है कि वो जो कुछ भी कर रही हैं आप उनके साथ में हैं, तब आप देखिए कि वो जो रफ्तार वो पकड़ती है, वो जो डिफरेंस आता है उसके बाद, वो शायद मुझे लगता है कोई और सिस्टम ऐसा हो ही नहीं सकता है जहाँ पे महिलाओं को इस तरह से काम करवाया जा सके। और मेरा ये बिलीफ हर बार जैसे जैसे मैं इस पे आगे बढ़ती गई, चाहे वो शिखर के आयोजन हो, चाहे हमने स्पेशल वुमेन्स एकेडमी की हो, या फिर हमने जब भी कोई स्पेशल वर्कशॉप की है, जो हमने निर्जरास के लिए हमने एक वर्कशॉप की थी, तो वो यकीन मेरा और पक्का होता चला गया कि महिलाओं को एक्चुअली में इस प्लेटफॉर्म की जरूरत तो थी ही, लेकिन साथ में हर बार उन्हें यह आश्वासन देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगर कभी भी कोई भी रास्ते में अगर डगमगाते हो, आपकी अगर हिम्मत थोड़ी सी टूटती है या भी आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है, तो आपके लिए ये पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है। आपको कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं। और आज यही नतीजा है कि रूपांतरण यात्रा में हर जगह महिलाओं की संख्या बड़ी मात्रा में देखी गई। कहीं कहीं जगह तो ऐसा भी हुआ है कि 80% से भी ज्यादा महिलाएं वहां पे मौजूद थी। और आप सब जानते ही हैं कि इस तरफ मेरा रुझाव इतना ज्यादा है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अगर यही सोचती रहती हूँ कि महिलाओं को कैसे हर रोज एक ऐसी दिशा दिखाई जाए जिससे कि वो इसी रास्ते पे जो टीसी सर दिखा रहे हैं, हर रोज हमें ग्रोथ का रास्ता दिखा रहे हैं, उस पर वो भी उतनी ही बखूबी से चल पाए जैसे कि आप लोग सब इस पे काम कर रहे हैं। और मुझे लगा कि कुछ ऐसा मौका हमें एक बार फिर से क्रिएट करना चाहिए जो ना सिर्फ एक उन यादों को फिर से ताजा कर दे, बल्कि इस सफर को इतना सुचारू रूप से अगले कुछ महीनों तक हमारे लिए मिल जाए जिससे कि वो रास्ता एकदम क्लियरली हमें दिखाई दे जाए। और इस बार हम इस रास्ते को सिर्फ आरसीएम से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए नहीं खोल रहे हैं, बल्कि ये एक ऐसा मौका है कि देश की तमाम महिलाओं को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, जो अभी तक हमारे साथ इस अभियान में नहीं जुड़ी है, जिन्हें जो कोई रास्ता खोज रही है अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करने का, आगे बढ़ने का, उन सभी महिलाओं के लिए ये खास मौका होगा। और मुझे लगता है कि अ, हमारे साथ जुड़े हुए सारे पुरुषों को ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई है कि जिस दिन से महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, उस दिन से हमने आरसीएम की पूरी रूपरेखा को ही बदल दिया है। अगर हम अपने अस्तित्व की बात करें, हमारी पहचान की बात करें, तो जब इस सिस्टम से जब महिलाएं निसंकोच होकर जुड़ती है तो लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है कि यस, वाकई में ये एक बहुत ही सुरक्षित जगह है, ये एक सेफ जगह है, ये एक सही अभियान है जिसमें एक्चुअली में पूरे भारत देश को एक नया रूप दिया जा सकता है। तो अगर सभी महिलाएं आ गई है तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अ, क्या सब तैयार हैं यहाँ पर? क्या मैं अपनी बात को आगे बढ़ा सकती हूँ? सभी यस तैयार। मैम। यस, तो मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? जी। तो जैसा कि आप सबको नाम दिखाई दे रहा है, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ये है स्पेशल वुमेन एकेडमी। महिलाओं की ग्रोथ के लिए और साथ में उनकी उपलब्धियों को समर्पित, उनको सम्मानित करने के लिए एक बहुत ही खास आयोजन हम करने जा रहे हैं। और ये एक ऐसा भव्य आयोजन होगा जो शायद
आज तक कभी नहीं हुआ है आरसीएम के इतिहास में। जो हमने देखा वो अभी तो एक छोटी सी झांकी थी। आप सोचिए कि अब क्या होने वाला है, वो आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा। और इस बार भी हमने वही दिन चुना है, विशेष महिलाओं के लिए, 15-16 अगस्त 2026। तो इस बार इस एकेडमी में क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं। कितने लोग एक्साइटेड हैं इसको जानने के लिए? यस। तो डेट हम सब ने नोट कर ली, तो वो तो हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि इस वीडियो को अपने अगर यादों में रखेंगे तो वो दिन कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो हम महिलाएं जो कुछ भी करती है, देखिए ये बात तो बिल्कुल तय है कि हम महिलाओं को पुरुषों से भी ज्यादा रिकग्निशन की तलब होती है। हम चाहते हैं कि अगर हम एक सब्जी भी अच्छी बनाएं तो कोई उसकी तारीफ कर दे। तो अगर हमारे यहाँ तो महिलाएं इतना कुछ कर गुजर जाती है, तो वो तो सम्मान की हकदार तो है ही, साथ में वो उनको एक ऐसा मोटिवेशन देती है जिसके लिए वो बहुत कुछ कर जाती हैं। तो इस बार हम महिलाओं की हर उपलब्धि को जरूर से सम्मान करेंगे। तो हम सबसे पहले उन सेहत के सितारों को सम्मानित करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर काम कर रहे हैं, इस दिशा में जो हम हर रोज सीख रहे हैं उस पर जो सेहत के सितारे बन के आएंगे, जो भी महिलाएं, उनको हम सम्मानित करने वाले हैं। साथ में हम सम्मान करेंगे उन सेहत मित्रों का जो इसी दिशा के ऊपर बेहतरीन काम कर रहे हैं। मुझे आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि सेहत के सितारे कौन होते हैं, सेहत मित्र कौन होते हैं, ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और जो महिलाएं इस दिशा में काम कर रही होगी, उन्हें इस आयोजन में सम्मानित होने का मौका मिलेगा। साथ में हमारी सभी निर्जरास जो की सोल को आज पूरे भारत देश में पहुंचा रही है, मैं अगर बैक एंड पे अगर इतना सारा कुछ काम कर पा रही हूँ तो वो इसी वजह से कर पाती हूँ कि मुझे फ्रंट एंड की चिंता नहीं रहती है। और वो इसलिए नहीं रहती है कि ये जो निर्जरास हैं, ये एक लीडर्स के रूप में बनकर पूरे देश में की सोल की सही पहचान को लेकर जा रही है। और उन सभी निर्जरास को हम सम्मानित करने वाले हैं इस इवेंट में। आप सब उड़ान से तो सभी वाकिफ है, और उड़ान ने की सोल को कहाँ पहुंचा दिया है, ये शायद ये स्टेज की ये पिक्चर आप सबको बता रही है कि पूरे भारत देश में अगर पिंक ब्लेजर में अगर कोई दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो उड़ान अचीवर है। ये पहचान हमको उड़ान ने दे दी है। और उड़ान सिर्फ एक ब्लेजर की पहचान नहीं, बल्कि मुझे ये लगता है कि अगर किसी भी काम को सीख कर किया जाए तो उसको और बहुत बड़े रूप में किया जा सकता है, बहुत बेहतर परिणाम आ सकते हैं। और उड़ान वही सफर है, वो एक ऐसा पायदान है जिसके बिना मुझे लगता है कि सोल करना ही मुमकिन नहीं है। तो उन सभी उड़ान अचीवर्स का सम्मान हम करेंगे। इसी के साथ ग्रोथ अचीवर्स, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक जो निरंतर ग्रोथ करते रहेंगे अलग अलग श्रेणी में, उनको भी हम इस आयोजन में सम्मानित करने वाले हैं। और सबसे विशेष सम्मान मिलने वाला है उन अचीवर्स को जो हमारे इस ग्रोथ के फॉर्मूले को सही मायने में एक्चुअली में लोगों को प्रूव करके दिखा रहे हैं। और वो अचीवर्स है वाइटल श्रेणी में जो 100% की ग्रोथ इन 6 महीनों में करके दिखाएंगे, यानी जनवरी से लेकर जून तक। इन सारे क्राइटेरियाज, इन सारे क्राइटेरियाज का जो मंथ है, जो पीरियड है, वो रहेगा जनवरी 2026 से लेकर जून 2026। तो वो वाइटल श्रेणी के की योद्धाएं जो 100% ग्रोथ करके दिखाएंगी, उन्हें हम स्पेशल सम्मानित करने वाले हैं। रॉयल्टी श्रेणी में जो 50% की ग्रोथ करके दिखाएंगे, जो हम सब ऑलरेडी इस पे अग्रसर हो चुके हैं, इस पे हम काम करने लग गए हैं, तो हमें महिलाओं को भी बड़े रूप में इसमें साथ में लेकर आना है। और 25% की ग्रोथ जो टेक्निकल श्रेणी में आती है, उन सभी महिलाओं को खास रूप से सम्मानित किया जाएगा। इस अकेडमी के खास आकर्षण क्या होंगे? देखिए, हम सब तो आरसीएम परिवार का हिस्सा हैं और हम सब तो वैसे किसी आकर्षण के मोहताज नहीं है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ आयोजन हो रहा है तो उसमें बहुत कुछ खास होने ही वाला है। लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस आयोजन में हम कई सारी नई महिलाओं को लेकर आए, ऐसी महिलाओं को लेकर आए जो आरसीएम के साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे होता क्या है, क्यों ये महिलाओं के लिए सेफ स्पेस है, क्यों यहाँ पर हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी जिंदगी में कुछ पहचान बनाने के लिए ये एकदम सही जगह है। ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे जितनी महिलाओं को हम लेकर आ सकें, हमें लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये जो नजारा बनने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि इससे खूबसूरत नजारा महिलाओं के लिए कोई और हो पाएगा। तो स्वतंत्रता दिवस का विशेष जश्न तो डेफिनेटली होगा ही, क्योंकि हम 15 अगस्त को मिलने वाले हैं।
स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही खास मार्गदर्शन मिलने वाला है, क्योंकि हम अगर सेहत के सितारों की बात कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर इतना खास काम कर रहे हैं, तो इस बारे में न सिर्फ चर्चा होगी बल्कि हमको एक ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा जहाँ पे महिलाएं अपनी स्वास्थ्य के साथ साथ इस कार्य के लिए कुछ विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा, जहाँ पे वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकेगी और इस दिशा में जो हम काम कर रहे हैं उसको और बड़े रूप में कर सकेंगी। इसी के साथ खेल गतिविधियों के तहत हम कुछ ऐसी चीजें करने वाले हैं जो आज तक हमने नहीं करी है, और इस बार कुछ बहुत ही अलग रूप में महिलाएं अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगी, और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हमने प्लानिंग करना शुरू कर दी है। आई थिंक अभी के लिए खाली ये पिक्चर इनफ है आप लोगों को विजुलाइज करने के लिए कि होने क्या वाला है। हमने इस बार खेल क्षेत्र की कई सारी महिलाओं को हम यहाँ पर इनवाइट करने वाले हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित तो हुए हैं, और वो हमारी उन महिलाओं को भी सम्मानित करने के लिए यहाँ पर मौजूद होंगे। तो बहुत ही ये खास मौका होगा जहाँ पर खेल क्षेत्र की, आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है। आज क्रिकेट में जहाँ पे सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व था, महिलाओं को कोई पूछता भी नहीं था कि महिलाएं कहीं क्रिकेट खेल भी सकती है क्या, यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतकर महिलाओं ने ये प्रूव कर दिया है कि हम हर क्षेत्र में अव्वल दर्जा पा सकते हैं। तो इस बार उसी खेल क्षेत्र की कुछ स्पेशल गेस्ट को, विशिष्ट अतिथियों को हम यहाँ पर बुलाएंगे और उनसे सम्मानित होने का मौका मिलेगा हमारी महिलाओं को। डेफिनेटली कल्चरल इवनिंग तो होनी ही चाहिए, महिलाएं आए और डांस ना हो, मनोरंजन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बहुत ही खास सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं सभी महिलाओं को और खास तौर से पुरुषों को भी ये कहना चाहूंगी कि जितनी महिलाओं को इसमें आप हिस्सा दिला सके और जितनी महिलाएं इसमें शामिल हो सके, वही एक्चुअली इस इवेंट की असली एनर्जी, असली ऊर्जा है। तो हमें अभी से ही इस पे काम कर देना शुरू करना है, और जितनी ज्यादा नई महिलाओं को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस विशेष आयोजन के साथ हम जोड़ें और इस पूरे प्रोग्राम को हम इतना इफेक्टिव बनाएं कि अगर भारत में अगर किसी को ये कहना है कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, महिलाओं के लिए कौन सा काम ठीक है, महिलाओं को किस तरह का कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए जहाँ पे वो घर और बाहर की चीजों में ठीक से बैलेंस कर सके, महिलाओं को अपने आप को पहचान दिलाने के लिए कौन सी सही जगह है, तो इस आयोजन के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि आरसीएम से बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती। तो मुझे लगता है कि अगर अगर ये हम सबको एक मौका मिल रहा है, तो हमें इसको एक ऐसा रूप देना चाहिए जो आने वाले समय में पूरी दुनिया याद रखे, और साथ ही में ये 6 महीने कुछ ऐसे खास बनाए कि महिलाओं को अगर अभी तक वो कुछ भी चीजें उस तरीके से नहीं कर पा रही है जैसा उनको करना चाहिए, तो वो सारी चीजें इस पूरे कार्यक्रम में उनको करने के लिए अपने आप वो तैयार हो जाएंगी। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं इसको लेकर, पहले तो ये बताइए। क्योंकि देखिए एक्साइटमेंट तो सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि ये मौका ही कुछ सेलिब्रेशन का है, मौका हमारे सक्सेस को सेलिब्रेट करने का है, मौका है एक बड़े रूप में सारी महिलाओं को एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक जगह पे एक ऐसा आयोजन करना जो अपने आप में इतिहास रच देगा। तो बहुत सारे हैंड रेजेस, बहुत सारी क्लैपिंग इमोजीज में बहुत सारी चीजें देख पा रही हूँ। अब मैं आप लोगों को सुनना चाहूंगी, मैंने तो बहुत कुछ बता दिया। एक चीज और कहना चाहूंगी, आज इन पिक्चर्स के माध्यम से मैं सिर्फ आपको छोटी सी इमेजिनेशन देना चाहती थी। इसके पीछे जो तैयारियां हो रही है वो बहुत ही भव्य है, बहुत सुंदर है, बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद मैंने भी अपने जीवन में कभी नहीं किया। तो अब इसकी तैयारियों को कितना बड़ा करना है ये आप लोगों की तैयारियां डिसाइड करेगी, क्योंकि ये तो बात बिल्कुल तय है कि महिलाएं कोई चीज को शुरू देरी से करती है, लेकिन जब कर देती है, जब ठान लेती है कि हमें ये करना है, तो फिर वो सबको पीछे छोड़ देती है। और इस बार तो हमें अपने आप को ही पीछे छोड़ना है, किसी और से नहीं, हमें अपनी क्षमताओं से ही मुकाबला करना है। ये प्रूफ कर देना है कि ईश्वर ने अगर हमें एक महिला के रूप में जन्म दिया है, तो ये इस सृष्टि के लिए ये एक वरदान है कि हम महिला हैं। तो आप सबको ये प्रूफ करने का मौका मिल चुका है। हमारे पास
6 महीने का समय है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों ने हर बार मेरी उम्मीदों से ज्यादा काम करके दिखाया है, मुझे ये मोटिवेट किया है हर बार कि मैं जो कुछ भी आप लोगों के लिए प्लान करूंगी उसके एग्जीक्यूशन में आप लोग हमेशा मेरे साथ हैं। तो एक बार ये फिर से इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि ये एक ऐतिहासिक मोमेंट बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।